कोई आपसे काम की बोले तो मना मत करो, पर काम ठीक ढंग से मत करो। कोई नहीं कहेगा तुमसे काम करो। कोई आपसे कहे कि बढ़िया सुंदर साग बना दो, सब्जी बना दो, आप मना मत करो। पर साग में इतना तेल डाल दो, इतनी मिर्ची डाल दो, इतना नमक डाल दो, दूसरे दिन से कोई कहेगा नहीं भैया तुम साग बनाओ। पर हमारी कथा सुन करके ऐसा मत करने लगना आप लोग, नहीं तो घर में झगड़े शुरू हो जाएं। महाराज ने कथा में बताया था। भगवान शिव से कहा कि बस बस अब रहने दो, और आप अब भजन करो, आपके वश का कुछ नहीं है। और उसी समय से श्री भगवान शिव उठ करके कैलाश में आए, कैलाश में भजन करने लगे। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 10 ऋषि और उत्पन्न हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें श्री नारद जी महाराज, इनकी सृष्टि की है। और छाया से करदम जी महाराज प्रकट हुए हैं। और भगवान ने, श्री ब्रह्मा जी महाराज ने दाएं भाग से एक जोड़े को प्रकट किया है, बाम भाग से श्री शत्रुपा जी को प्रकट किया है। और यहीं से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई है। स्वायंभुव अरुमनु सतरूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा। यही मनुजी महाराज हमारे आदि मानव हैं। आदि मानव कहते किसको हैं? हम लोगों को जो पढ़ाया गया है आदि मानव वो नहीं। पहले आदि मानव थे, उनकी लंबी पूंछ थी, उनको भोजन करना नहीं आता था, ऐसा पढ़ाया गया हम लोगों को। पता नहीं किस व्यक्ति ने वो पढ़ाया है और किस व्यक्ति ने यह सब सोच करके रखा। हमारे आदि मानव हैं भगवान मनु, और मनु जी ने ही हम सभी लोगों को जीने की आचार्य संहिता बताई है कि हम लोगों को किस प्रकार जीना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे भोजन करना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सब मनु जी महाराज ने हम लोगों को एक आचार्य संहिता बनाई है। आजकल की भाषा में कहें तो कानून बनाया है, जो मनुस्मृति के हिसाब से जिएगा उसको ना तो कभी झुर्रियां पड़ेंगी, ना कोई उसको पाप लगेगा। हाँ, आप लोग कहेंगे महाराज जी इतने वर्ष, अरे यदि कोई आज के व्यक्ति ने कोई कानून बनाया है, आज भी कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं कानून में कि नहीं हो रहे हैं? थोड़े बहुत उसमें भी बदलाव संभव है, पर शास्त्रीय पक्ष जो मनु जी महाराज ने रखा है, और हमारे यहाँ ऐसे अभागे उन्होंने जन्म लिया कि मनुस्मृति के जैसा पवित्र ग्रंथ उसमें आग लगा दी। हमारे कितने ग्रंथ जल करके खाक हो गए। जीवन में जरूर एक बार मनुस्मृति हम लोगों को पढ़नी चाहिए, अद्भुत ग्रंथ है। मनु जी महाराज प्रकट हुए हैं और मनु जी से ही सृष्टि का वर्णन आगे क्रम चला है। मनु जी महाराज से भी कहा कि आप ही सृष्टि का विस्तार करो। कहा महाराज सृष्टि का विस्तार कहाँ करें? जो पृथ्वी है वह पृथ्वी हिरण्याक्ष दैत्य समुद्र में लेकर के चला गया है, समुद्र में छुपा रखी है। ब्रह्मा जी को पुनः चिंता हुई। ब्रह्मा जी की नासा छिद्र से एक छोटा सा शिशु बालक प्रकट हुआ, वाराह, और वही है भगवान वाराह। बोलो वाराह भगवान की जय हो। 12 भगवान प्रकट हुए और सीधे गए हैं जहां इस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा रखा था, अपनी डालों पर लेकर के ऊपर आए। दैत्य तो आराम से घूम रहा था हिरण्याक्ष,
नारद जी उसको मिल गए। उसको पता नहीं था कि भगवान का अवतार हो गया। और नारद जी से कहा, ओ बाबा जी इधर आओ, हमसे लड़ो, हमारे हाथों में खुजली मच रही है। नारद जी ने कहा कि हम आपकी खुजली को शांत तो वैसे नहीं कर सकते, क्यों, हम लड़ना ही नहीं जानते, तो खुजली शांत कैसे होगी। पर हम ज्यादा यदि खुजली मच रही होगी तो हम ऐसी शांत करवाएंगे कि आज के बाद कभी खुजली होगी नहीं। जाओ, एक तुम्हें मार्ग बताता हूं। जिस पृथ्वी को तुम नीचे छुपा करके आए थे, उसी को भगवान वाराह अपनी डालों पर ऊपर लेकर के आ रहे हैं। अब तो महाराज यह गया और भगवान के सामने जाकर के गरजने लगा। भगवान को आया क्रोध। भगवान ने पहले पृथ्वी को स्थापित किया है और फिर भगवान इसके साथ युद्ध करने लगे। इसने जोर की एक गदा मारी है और वह गदा भगवान के छाती पर लगी, नीचे गिर गई। सब देवता महाराज हाहा करने लगे, महाराज जल्दी मारो इसको, बड़ा भारी पहलवान है। भगवान को लगा कि अब ये देवता डरे हुए हैं और उसी समय भगवान ने एक तमाचा दिया महाराज। उसी समय वह दैत्य, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। देखिए कथा कई जगह चल रही है, ऐसा मत सोचना कि कथा केवल एक ही जगह चल रही है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं और हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं। इसलिए कई जगह कथा चल रही है। सभी ने एक ही प्रश्न किया, हे प्रभु ये दैत्य आया कहां से? सूत जी महाराज ने बताया, हे ऋषियों यह दैत्य कश्यप महर्षि का ही पुत्र है। एक बार की बात है, जो दैत्यों की माता है जिनका नाम है दिति, दिति ने सायं काल के समय अपने पति कश्यप ऋषि के पास जाकर के पुत्र प्राप्ति की याचना की। बार बार मना करने पर भी जब वो नहीं मानी तो कश्यप महर्षि ने हठात उनके उस हट को पूर्ण करने के लिए और गर्भाधान किया। और गर्भाधान करने के बाद जब वह काम उनका शांत हो गया, तब जाकर के दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ और दिति ने कहा, महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। क्यों? आज तो महाराज जो सायंकाल के समय हमें नहीं करना चाहिए वो हमने कर दिया। कश्यप महर्षि ने कहा, हे दिति तुम्हारे जो पुत्र हैं सायंकाल के समय तुमने जो गर्भाधान करवाया है ठीक नहीं है। पधारिए महाराज, आइए। जय जय श्री राधे। दुनिया वाले दुनिया सारे तू कर ले अपने नाम रे, मेरे तो सीताराम रे, मेरे तो सीताराम, मेरे तो सीताराम, दुनिया वाले दुनिया सारे तू कर ले अपने नाम रे, मेरे तो सीताराम रे, मेरे तो सीताराम,
हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे आपसे कश्यप महर्षि ने दिति से कहा, दिति तुम्हारे जो दो ये पुत्र होंगे भयंकर बहुत बड़े राक्षस ही होंगे। दिति घबरा गई, कहा महाराज ये तो बहुत अनर्थ हो गया। कहा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र होंगे, एक पुत्र होगा पर ऐसा होगा कि तुम्हारे सहित हमारे सहित और इस पूरे जगत का कल्याण करने वाला होगा, तुम चिंता मत करो। हाँ। और वही है श्री प्रहलाद जी महाराज। आज भी प्रहलाद जी का नाम लेकर के हम सभी लोग पावन हो जाते हैं। यह दिति के पुत्र हैं हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। श्री ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है और करदम जी महाराज बड़े तपस्वी हैं। इन्होंने 10,000 वर्ष की घोर तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात भगवान प्रकट हो गए। ये सोच रहे थे कि हम तपस्या करने के पश्चात और फिर भगवान का दर्शन हो जाएगा, फिर जंगल में जाएंगे तो आराम से रहेंगे। ये निवृत्त होना चाहते थे, पर भगवान जिसको फंसाना चाहे ना उसको भगवान फंसा देते हैं। हमारे ब्रिज में जगत गुरु श्री बल्लभाचार्य जी महाराज, उनका जन्म हुआ और जन्म से ही इतना वैराग्य उनके अंदर प्रकट हो गया कि वो विवाह करना नहीं चाहते थे, पर भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि वल्लभाचार्य महाप्रभु से कि आपको विवाह करना है। कथा तो लंबी है, हम तो केवल उसका थोड़ा अंश कहना चाह रहे हैं। तो कहा कि हमें तो विवाह नहीं करना, हम तो जंगल में जाकर के भजन करेंगे। नहीं नहीं, आपको विवाह करना है। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा मैं विवाह तो कर लूंगा, एक नहीं 2 3 4 आप जितने कहें, पर आपको एक हमें आश्वासन आप दीजिए कि आप ही हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, तब जाकर के हम विवाह करेंगे। भगवान ने कहा ये मंजूर है, हम आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। और वल्लभाचार्य महाप्रभु ने विवाह किया और विवाह के पश्चात श्री विट्ठलनाथ जी ही भगवान के जो स्वरूप जी ही जैसे माने जाते हैं। और पूरी जिंदगी भर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भगवान को अपना पुत्र ही माना, अपना बेटे ही माना। एक बार की बात है कि वल्लभाचार्य महाप्रभु अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। छोटे से बालक एक बंदर आया और बंदर आकर के थोड़ी सी हुड़की बंदर ने मारी तो ठाकुर जी डर गए। वल्लभाचार्य महाप्रभु से ठाकुर जी ने कहा कि ये बंदर हमें रोज डराता है, आप इंतजाम कर दो कुछ बंदर हमारे पास में ना आवे। वल्लभाचार्य जी ने मन में सोचा, बताओ बड़े बड़े राक्षस जो भगवान के सामने आए और उस समय ये डरे नहीं, एक छोटे से बंदर से डर रहे हैं। कहा महाराज आप एक छोटे से बंदर से डर रहे हो। रात्रि में वो सोए और सोए भगवान ने स्वप्न दिया और कहा वल्लभाचार्य महाप्रभु जी से कि जय जय, एक बात बताइए, आप हमें भगवान मानते हैं कि पुत्र मानते हैं? अरे हम भगवान हैं यदि तो हम किसी राक्षस से नहीं डरते, और यदि पुत्र मानते हैं तो कम से कम हम आपके छोटे से लाला हैं, तो छोटे छोटे लाला तो बंदर से डरते ही हैं, तो आप लाला ही मानिए। वल्लभाचार्य महाप्रभु उठे, कान पकड़े, कहा जय जय प्रभु, हमसे गलती हो गई। एक बार की और घटना है,
एक चूड़ी बेचने वाली आई। वल्लभाचार्य जी के संभवतः 4 पुत्र थे, हैं? क्यों ऋषि भैया 4 ही पुत्र थे ना? ऋषि भैया जी 4 पुत्र थे ना वल्लभाचार्य महाप्रभु के? हाँ, अभी स्मरण नहीं है हमें। 4 पुत्र थे। तो अंदर जो बहुएं थी तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा जाओ अंदर हमारे सारे बहुओं के लिए चूड़ी पहना दो। ठीक है, अंदर वो चूड़ी बेचने वाली गई, जितनी भी बहुएं थी सबको चूड़ी पहनाई। 2 पुत्र थे। अच्छा है? विठलनाथ जी और गोपीनाथ जी ना, हाँ 2 पुत्र थे। तो चूड़ी पहना करके आई और उसी समय राधा रानी भी आई और राधा रानी ने भी आकर के चूड़ी पहनी। चूड़ी पहन करके राधा रानी अंदर चली गई और वो चूड़ी बेचने वाली आई और वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उसको पैसे दिए। तो उसने कहा कि हमें 3 के पैसे चाहिए, मैंने 3 लोगों को चूड़ी पहनाई है। अब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा तो झूठ क्यों बोल रही है? अरे हमारी 2 बहुएं हैं तो 2 के पैसे ले जा। चूड़ी बेचने वाली ने कहा कि मैंने 3 को चूड़ी पहनाई है, यदि 3 ना हो तो ये जितनी भी चूड़ियां हम सब यहीं रख जाते, हम चले जाते। मैंने 3 को पहनाई है, 3 के पैसे दे दो। फिर वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी तो 2 बहुएं हैं, तू झूठ क्यों बोल रही है? 1 के पैसे ज्यादा ले जा और ले जा, पर झूठ मत बोल। सुबह की घटना होगी। उसने कहा हमें 3 के पैसे चाहिए, उन्होंने 3 के पैसे दे दिए। और दोपहर में प्रसाद के बाद पाने के बाद जब वल्लभाचार्य महाप्रभु थोड़े लेटे विश्राम किया, उसी समय राधा रानी स्वप्न में आई और राधा रानी ने कहा जय जय प्रभु, जब श्याम सुंदर आपके पुत्र हैं तो हम भी आपकी बहू हैं। तीसरी जो वो चूड़ी बेचने वाली ने हमें चूड़ी जो पहनाई थी ना वो मैंने पहनी थी और आपने, वो झूठ नहीं कह रही थी, आपने 3 के पैसे दिए, ठीक दिए। और तीसरी बहू मैं आपकी हूं। अरे आप तो हमें कम से कम बहू मानो। बस वल्लभाचार्य महाप्रभु की नींद खुली, उन्होंने कान पकड़े, क्षमा मांगी और कहा कि मैं तो भूल ही गया था। भगवान जिसको फंसाना चाहे अपने आप फंसा देते हैं। करदम जी महाराज ने तप किया 10,000 वर्ष तक और भगवान सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आपका दर्शन हो गया, हम पुनः जंगल में जाना चाहते हैं, आराम से रहेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने, श्री कपिल देव जी ने, करदम जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हमें विवाह नहीं करना, क्योंकि गृहस्थ में महाराज बहुत बड़े झगड़े झंझट है, ये सब नहीं चाहिए। यदि आप हमें फंसाना ही चाहते हैं, आप हमें हमारा विवाह करना ही चाहते हैं, तो महाराज फिर हमारे अनुसार जो कन्या हो मेरे अनुसार हो। कैसे? हाँ हाँ हाँ। तथा सचाहं परिबोधुकामा समान शीला ग्रह में दूधे। देखिए, गाड़ी के जब दोनों पहिए ठीक रहे तब गाड़ी ठीक चलती है, और एक पहिया यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो गाड़ी फिर नहीं चलेगी। तो महाराज आप यदि विवाह करना चाहते हैं तो जो मेरी धर्म पत्नी हो एकदम सीधी हो। कैसी सीधी हो? गैया के जैसी सीधी हो, और सबसे ज्यादा आपकी वह सेवा करने वाली हो, आपका भजन करने वाली हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा हे करदम जी महाराज, आपने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, जो मांगा हमारे लिए मांगा। तो अब हम आपके पुत्र के रूप में आएंगे और आज से तीसरे दिन तुम्हारा विवाह
मनु जी महाराज की जो बीच वाली बेटी हैं देवहूति, उनके साथ हो जाएगा। भगवान आशीर्वाद देकर के चले गए। और तीसरे दिन मनु जी महाराज आए। मनु जी महाराज ने अपनी बीच वाली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ किया है। विवाह करने के पश्चात करदम जी पुनः तप में लग गए। 10,000 वर्ष का घोर तप किया। देवहूति सेवा में लगी रही और सेवा में लगते ही जब उनकी आंखें खुली, समाधि खुली, तो महाराज देखते हैं कि सामने एक देवी है। देवी जी को प्रणाम किया। देवी, कहाँ से आई हो आप? आपका नाम क्या है? यहाँ इस आश्रम में क्या करने आई हो? भूल गए कि हमारा विवाह हुआ था। देवहूति माता ने कहा कि मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति है और मेरे पिता ने आपके साथ विवाह किया था। तब ध्यान आया, अरे हाँ हाँ देवी, तुम्हारे साथ विवाह हुआ था। तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतना तप किया, तुम वर मांगो जो तुम्हें चाहो, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, सब दे दूंगा। कहा महाराज और कुछ नहीं चाहते हैं, एक पुत्र हमें दे दीजिए बस। उसी समय करदम जी महाराज ने एक विमान को प्रकट किया है। उस विमान का नाम है कामग। कितने किलोमीटर लंबा है? 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा। सारे पर्वत, ऋतुएं और सारे सरोवर उसमें विराजमान थे। और एक सुंदर सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई है और उनका स्वरूप ऐसे हो गया जैसे 16 वर्षीय नव युवती हो। और करदम जी महाराज ने अनंत काल तक विहार किया है और कालांतर में 9 कन्याएं प्रकट हो गई, 9 कन्याओं को जन्म दिया। करदम जी महाराज ने कहा देवी अब हम जाते हैं, जंगल में भजन करेंगे। कहा नहीं नहीं, अभी आपको एक पुत्र देना है। कालांतर में श्री कपिल देव भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान का जन्म होते ही करदम जी महाराज ने कपिल देव भगवान से आज्ञा मांगी। यह भगवान का सिद्धावतार है। हाँ, कपिल देव भगवान ऐसे नहीं थे कि पहले जन्म लिया हो, फिर बाल लीलाएं की हो और फिर बड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, जन्म होते ही सीधे और आसन लगा करके बैठ गए। ये भगवान का सिद्धावतार है। कपिल देव भगवान बैठे हैं। सामने से करदम जी महाराज आए, प्रणाम किया और करदम जी ने कहा प्रभु अब हम जाते हैं, अब हम भजन करेंगे। आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं, तप का फल क्या है? तप का फल है भगवान का दर्शन करना। और जब भगवान ही पुत्र के रूप में आ गए तो फिर जंगल को क्यों गए? हमारे पूज्य गुरुदेव समाधान करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अभी करदम जी महाराज, उनकी दृष्टि ऐसी नहीं थी कि इस पूरे जगत में कण-कण में भगवान को देखें। इसलिए करदम जी महाराज को पुनः जंगल में भेजा और भेज करके कहा कि आप इतना तप करो कि इस पूरी सृष्टि में कण-कण में भगवान देखें, कण-कण में मेरा अनुभव हो। और करदम जी महाराज वहां से निकल करके गए हैं, जंगल में तप किया है। और एक दिन की बात है, बड़े बड़े ऋषि आते, स्तुति करते भगवान से, दिव्य योग का ज्ञान लेकर के चले जाते। और माताजी ने देखा कि मैं तो यहीं बैठी हूं और खाली हूं, अरे हमें भी कुछ पूछना चाहिए। और अब देवहूति माता ने पूछा है। यहीं से कपिल देवहूति संवाद शुरू होता है। इतना अद्भुत उपाख्यान है कपिल देवहूति संवाद। प्रायः आप सभी लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ऐसे ही भागवत जी के सब उपाख्यान बार बार और कपिलोपाख्यान एक बार। ऐसा लिखा है कपिलोपाख्यान के फलश्रुति में, जो भी एक बार कपिलोपाख्यान की कथा सुन लेता है उसको दोबारा किसी भी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। ऐसा दिव्य उपाख्यान है कपिलोपाख्यान।
कम से कम 2-4 घंटे का सुनाने वाला उपाख्यान है, पर यथामति यथा समय इसको हम लोग सुनते हैं। देवहूति माता ने हाथ जोड़े और कपिलदेव भगवान को एक सुंदर सुभद्र वेदिका पर बिठाया। ऐसा समझ लीजिए एक व्यास आसन लगाई है और उस पर बिठा करके उनका पूजन किया है। सामने हाथ जोड़ करके देवहूति माता बैठ गई, भगवान से प्रार्थना की है। निर्विण्णाम नितराम भूमन सद इंद्रिय दर्शना हेन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो। हे प्रभु, संसार के विषय भोगते भोगते हमारी जो इंद्रियां हैं वह उबती नहीं हैं। इनको लगता है कि और हम विषय भोगें और हम विषय सुख प्राप्त करें। ध्यान से सुनना, विषयी जीवों का ऐसा ही हाल है। भोगते भोगते बूढ़े हो जाते हैं, पर सुख की और इन जो इंद्रियों की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। हे प्रभु, इन इंद्रियों की इच्छा कैसे पूर्ण हो? यह अंधकार में सब डूब रही हैं और मैं अब आपकी प्राप्ति करना चाहती हूँ। कृपा करके आप हमें इस भयंकर अंधेरे से उबार लीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरणं तम त्वागताहं शरणं शरणं स्रोभेत संसार तरो कोठारम स्वभेत संसार तरो कोठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मवेदाम्बरेशं नमामि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। ये शरणागति है क्या? भगवान की शरणागति कुल्हड़े का काम करती है। क्या काम करती है? कुल्हड़े का। आप लोग बताइए, कुल्हाड़ी क्या काम करती है? अरे कुल्हाड़ी काटने का काम करती है कि नहीं? ऐसे ही देवहूति माता कह रही हैं, हे प्रभु, यह जो शरणागति है वह शरणागति कुल्हड़े का काम करती है। जैसे कुल्हाड़ी काटने का काम करती है, ऐसे आपकी शरणागति संसार के जितने भी बंधन हैं उन सबको काट देती है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। यहां से योग शुरू होता है और प्रायः सभी लोग योग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। योग किस लिए करते हैं? योग करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें। और हमने देखा ट्रेनों में, पार्कों में लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। भैया इससे क्या होगा? कहते हैं बाल काले हो जाएंगे। पार्कों में देखो लोग सुबह से जाकर के कपाल भारती करते, योगा करते। उनसे पूछो भाई योग करके क्या करोगे? शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर क्या करोगे? अरे योग का अर्थ क्या है? लोग योग का अर्थ ही नहीं पता। योग कहते किसको है? दो और दो के जोड़ को योग कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहा जाता है।
आज लोगों ने योग छोड़ दिया, दूसरा नाम हो गया उसका योगा। योगा नाम हो गया, योग छोड़ दिया उन्होंने। जीवात्मा परमात्मा इसका मिलन ही योग है। और लोग केवल योग इसलिए करते हैं कि हमारी इंद्रियों में और बल आवे और हम विषय सुखों को भोगें, बस इसलिए योग करते हैं। देखिए राम जी, श्री कपिल देव भगवान कह रहे, हे माता जी, आपने पूछा कि इन इंद्रियों को विषय सुख अच्छे लगते हैं, विषय सुख भोगते भोगते उबती नहीं है, तो माता जी इन इंद्रियों से आप योग करवा लीजिए। योग क्या है? देखिए, हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी ओर खींच रही है, और इनकी सहायता करने वाला है मन। मन कैसा है? मन इतना इतना बलवान है मन कि महाराज बता नहीं सकते, इतना बलवान है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वायु से भी ज्यादा सूक्ष्म है मन। आप सभी लोग यहाँ बैठे हो ना, कथा सुन रहे हो, आपकी दृष्टि यहाँ लगी है, कान यहाँ लगे हैं, पर कई कई लोगों का मन हमारा दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, अमेरिका घूम करके पुनः आ जाता है यहीं। इतना सूक्ष्म है मन और इतना बलवान है। माता जी, ये इंद्रियां तो अपनी ओर खींचती हैं, मन और ज्यादा सहायता करवाता है इनकी। इसीलिए इस मन को सबसे पहले अपने कंट्रोल में कीजिए, मन को अपने बस में कीजिए। यह मन जब विषय सुख भोगता है तो विषयाकार हो जाता है, और यही मन जब भगवत चिंतन करता है तो भगवदाकार हो जाता है। माता जी, इस मन से आप योग करवाइए, इस मन से सत्संग करवाइए। यह मन बड़ा विचित्र है महाराज, इतना विचित्र है कि कह नहीं सकते। जहां भी जाते हैं वहीं की स्टेशन पकड़ लेता है। इस मन का आकार नहीं है, इस मन का जो है ना, रेडियो की तरह है यह मन। हाँ, आपके महाराष्ट्र में आएगा रेडियो तो मराठी भाषा बोलेगा, बंगाल में जाएगा तो बांग्ला बोलेगा, और तेलुगु में जाएगा कहीं तेलंगाना में तो वहां की भाषा बोल लेगा। इस मन का कोई रूप नहीं है, जहां भी जाता वहां की भाषा बोल लेता है। इसलिए माताजी, सबसे पहले इस मन पर आप विजय प्राप्त कीजिए और इसी मन को संतों के चरणों में लगा दीजिए। यह जब मन संतों के चरणों में लग जाएगा, मन भगवान में लग जाएगा, तो फिर यह मन भटकेगा नहीं। भैया, इसलिए कभी कभी भजन का मन करता है ना, और भजन का मन करते करते कभी कभी अचानक वैराग्य हो जाता है, कभी कभी अचानक महाराज यह घरों में आ जाता है, कभी कभी अचानक कहीं कहीं चला जाता है। इसलिए इस मन को घुमाते रहो, कहाँ? कभी भगवत दर्शन में, कभी संतों के पास, कभी धाम में, और जब बार बार वहां जाएगा तो वहां का स्टेशन पकड़ लेगा, फिर आपका मन कहीं और भटकेगा नहीं। वृंदावन में निवास करवा दो इसको। इस संसार में ज्यादा मत लगाओ, है? इस संसार में ज्यादा लगाओगे तो मन फिर यहीं रहेगा, भगवत दर्शन में लगाओ। सुन लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुन लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुन लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुन लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी,
कुटिया बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी। 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 सोना लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे। मिटी है जन्म जन्म के फेरे। मेरे जन्म जन्म के फेरे। संतन की प्रसादी लेके। संतन की प्रसादी लेके। संतन की प्रसादी लेके। संतन की प्रसादी लेके। जमुना जल में नहाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। यमुना जल में नहाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी। 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 सोना लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन धाम की जय हो। बाके बिहारी से करके यारी। 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 छोड़ दई मैंने दुनिया सारी। छोड़ दई मैंने दुनिया सारी। छोड़ दई मैंने दुनिया सारी। छोड़ दई मैंने दुनिया सारे। बंसी बटका लेके झोटा। बंसी बटका लेके झोंका। बंसी बटका लेके झोटा। बंसी बटका लेके झोंका। और गोपी भेष बनाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। गोपी भेष बनाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।
मलुक पीठ में अवध बिहारी, मलुक पीठ में अवध बिहारी। हमारा गुरु आश्रम है मलुक पीठ, जहाँ के पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान हैं। मलुक पीठ में अवध बिहारी, मलुक पीठ में अवध बिहारी। जहाँ गुरुवर की छवि निराली, जहाँ गुरुवर की छवि निराली। मलुक पीठ में अवध बिहारी, मलुक पीठ में अवध बिहारी। जहाँ गुरुवर की छवि निराली, जहाँ गुरुवर की छवि निराली। धीर समीर में दंडवत करके, धीर समीर में दंडवत करके। राधा रानी को पाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। राधा रानी को पाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी। 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 सुन लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुन लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे संसार वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। राधे 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 जय जय श्री राधे। सुन लगे संसार